जय दोस्तों, आप लोग को ये पता होगा कि नाटो क्या है, नाटो किसके लिए बनाया गया था। हाँ, नाटो रसिया के खिलाफ नहीं बनाया गया था। जो नाटो यूएसएसआर को तोड़े, यानी सोवियत संघ को तोड़े, यानी जो सोवियत संघ आज के डेट में जो उसमें से सबसे बड़ा देश था टूट के निकला था रूस, क्योंकि रूसी था ये जो सोवियत संघ का सबसे बड़ा एलाई था और रूस उसमें से टूट के निकला है। वैसे ही अमेरिका चाह रहा है कि नाटो जो बना दिए थे तो रसिया टूट गया। अब वो क्वाड बना रहा था कि इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया को लेकर अमेरिका क्वाड बना रहा था चाइना के खिलाफ में। लेकिन क्वाड उतना, देखिए क्वाड सक्सेस भी रहा कुछ समय में, क्योंकि अभी क्वाड न्यूट्रल चल रहा है, अभी क्वाड का कुछ उतना है नहीं। अमेरिका के देखिए, क्योंकि अमेरिका इतना शातिर है, क्योंकि अमेरिका को समझना हर किसी के बात की बात नहीं है। क्यों, देखिए अगर रसिया को तोड़ना है तो नाटो लेकर आता है, रसिया को तोड़ देता है, यूएसएसआर को तोड़ के रसिया बना देता है। चाइना को काउंटर करना है तो लेके आता है एक क्वाड, जिसमें इंडिया भी रहता है, ऑस्ट्रेलिया भी रहता है, जापान भी रहता है और अमेरिका भी रहता है। अब देखिए, और किसी से डील के विषय में बात करना हो तो ऑकस बना लेता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ये अमेरिका ऑकस बना लेते हैं डील के विषय में। अब देखिए, अब इंडिया के खिलाफ क्या कर रहा है अमेरिका, क्योंकि इंडिया के खिलाफ तो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, वो तो सब जग जाहिर है। लेकिन इंडिया के खिलाफ एक गुप्त रूप से नाटो बना रहा है, जिसका सबसे बड़ा मेंबर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलके एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किए हैं कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब पे भी हमला होगा, अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे भी हमला माना जाएगा। बताइए, ये अमेरिका के चाल देखिए। इधर रसिया को तोड़, यूएसएसआर को तोड़ दिया, चाइना के खिलाफ क्वाड बना दिया, और इंडिया देख रहा था कि वो बढ़ता हुआ शक्ति है जो चौथे नंबर पर चला गया है। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या बना, तो इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक बना दिया है जो गठजोड़। तो इतना देखिए, या तो इंडिया का ये फेलियर विदेश नीति कहा जाए या क्या कहा जाए, कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि देखिए, ये तो जहाँ तक अभी लग रहा है कि वो सऊदी अरब पाकिस्तान इतना करीब आए हैं तो इंडिया का विदेश नीति का एक फेलियर ही है। लेकिन इंडिया का जो विदेश मंत्रालय जो स्पोक पर्सन जो है विदेश मंत्री का, वो बोले कि नहीं, ये भारत को पता था कि अमेरिका थी, पाकिस्तान और सऊदी अरब ऐसा कोई एग्रीमेंट करेंगे। बताइए, अगर ये कर लिए तो आपको बोल दिया कि पता था तो आप पहले ही बता सकते थे। क्या देखिए, ये सब लाना नहीं चाहिए, पहले बात सही है, लेकिन इस पे तो कुछ ना कुछ तो आप कर सकते थे कि शायद ये एग्रीमेंट ना हो। अपने आप को तो कुछ प्रूव करते इस पे कि नहीं, इसमें कुछ इतना जो कठिन हो गया कि अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे माना जाएगा, पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब माना जाएगा। इतना तो नहीं होता। हाँ, कुछ मिलिट्री था, सऊदी अरब में पाकिस्तान की मिलिट्री काम करती है, मतलब वहाँ को सुरक्षा करती है, तो ठीक है, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन ये अग्रीमेंट हो गया। बताइए, अगर कभी भविष्य में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो सऊदी अरब बोला कि हम एग्रीमेंट किए हैं तो हम पाकिस्तान को साथ देना ही देना है, वो ना चाहकर भी पाकिस्तान के साथ दे। क्या ये देखिए, इजराइल को भी काउंटर करवाना चाहता है अमेरिका की, इजराइल ज्यादा ऊपर ना जाए या ना उड़े, तो इसलिए ये देखिए, ये दोनों या तो इजराइल के खिलाफ बनाया गया है और इंडिया के खिलाफ ये बनाया गया है। और अमेरिका जानता है कि अगर इनका, देखिए अमेरिका चाहता है कि मैं जैसे भी चाहूँ इन दोनों का यूज कर सकता हूँ, सऊदी और पाकिस्तान का। क्योंकि बात यह है कि अब एक ओआईसी एक निकाले हैं जो प्रेस रिलीज किए हैं कि गल्फ के किसी देश पे अगर इजराइल हमला करता है, जैसे कतर पे हमला करता है वो, तो उसे पूरे गल्फ में माना जाएगा। अब बताइए, क्या इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट है? क्योंकि अमेरिका कभी तो इजराइल के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन अमेरिका देखिए फिलहाल अभी वो ताइवान के खिलाफ भी अमेरिका जा चुका है। तो ये ट्रम्प जो बना है लालची राष्ट्रपति, इससे कोई कुछ उम्मीद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए और अपने फेम पाने के लिए ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। कितना भी नीचे गिरना हो तो गिर सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जो अभी जो किए हैं ये दोनों, और सऊदी अरब जो पाकिस्तान जो मिलकर जो किए हैं, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था। देखिए, अब क्या है, अगर एक बीज रोप दिया गया, या किसी खेत में पौधा लगा दिया गया, तो उसमें और भी वो पौधा चाहेगा कि और भी पौधे को मैं इकट्ठा करूँ, एक से दो से और बढ़ाएगा शायद उसे और भी बड़ा कर ले। शायद ये इंडिया के खिलाफ ही बना रहा है जो एक्सटेंडेड जो नाटो है, इसमें सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया और कुछ मुस्लिम और कंट्री को लेके आएगा अमेरिका। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, वो उसका सोचता है कि मैं एक नंबर पर हूँ तो मैं एक नंबर पर रहूँगा। देखिए, चाइना के लिए क्वाड का गठन कर दिया, रसिया को तो तोड़ ही दिया,
और ये बचा था इंडिया, इंडिया के खिलाफ भी ये कर दिया है, क्योंकि ये नाटक के तौर पे ही देखिए। अभी तो भविष्य अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है इसका, लेकिन आने वाले 10 से 15 साल में इस जो संगठन जो बनेगा ये, तो ये इंडिया के खिलाफ ही काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मुस्लिम देशों पे भरोसा उतना कोई करता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने धर्म के नाम पे क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये कोई नहीं जानता। क्योंकि इंडिया भरोसा कर देंगे ऐसा बात नहीं है कि इंडिया बहुत से देशों भरोसा, सब मुस्लिम को बहुत से देश यूएई हो गया, बहुत से देश मुस्लिम इंडिया के साथ देते हैं, लेकिन क्या वो तो सीधा पाकिस्तान बोलेगा, इजराइल का डर दिखाएगा और इजराइल के खिलाफ भारत खुल के जाएगा नहीं, तो कहेगा देखो ये इजराइल के खिलाफ नहीं जा रहा है तो हम तुम्हारा मदद करेंगे, तो तुम मेरे साथ आओ। तो मरने से बचने के लिए पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान भी जानता है कि अगर इजराइल किसी को मारना चाहेगा तो पाकिस्तान का बस का बात नहीं है कि उसको रोक ले। पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि पाकिस्तान का लगाम है अमेरिका के हाथ में। अमेरिका कहेगा इधर मुड़ तो पाकिस्तान इधर मुड़ेगा, अमेरिका कहेगा ये बोल तो पाकिस्तान वो बोलेगा। तो ये सब जो भी हो रहा है इंडिया को झुकाने का ही मकसद है, मेन मकसद इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रंप चाह रहा है कि कैसे भी करके इंडिया की सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो झुके और मेरे से एक जो डील है वो करें कि मेरे पास जो भी मैं अपने आप को दिखा पाऊँ अमेरिका में कि हाँ मैं सबसे महान राष्ट्रपति हूँ, मैंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया अमेरिका में और मैं इतना का इन्वेस्टमेंट लेके आया और मैं अमेरिका को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया। ये ट्रंप का चाल है और इस चाल के जाल में जो भी फंसेगा ट्रंप उसको फंसा के मछली की तरह आराम से पीस कर करके आराम से एक एक पीस काट के खाएगा। ये ट्रंप जानता है जब तक रहेगा, क्योंकि 4 साल का है उसका कार्यकाल। और जो भी इस पे अपडेट आएगा इस विषय पे, इस मुद्दे पे, तो हम आप लोगों के बीच लेके आते रहेंगे। और आपको से उम्मीद करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा मनोबल बढ़ता है, आप लोगों के बीच में लेके आते रहेंगे। जय हिंद।